दोस्तों, देश का एक कोना जल रहा है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की नजर में सब चंगा सी है। और तो और चुनावी सभाओं में कोई कमी नहीं हो रही है। भर भर कर चुनावी सभाएं की जा रही है, जनता का पैसा उड़ाया जा रहा है। क्या दिन आ गए हैं। बड़े छोटे मंझोले सारे साहब चुनावी भाषण का तड़का लगा रहे हैं, छौका लगा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, त्रिपुरा में क्या कुछ हो रहा है, ये सब भाजपा सरकार यानी कि मोदी सरकार को नजर नहीं आ रहा है। इससे साहब को मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पर साहब की सरकार नहीं है, महाराष्ट्र में साहब की सरकार नहीं है, इसलिए उनको कोई लेना देना नहीं। खैर, साहब की सरकार त्रिपुरा में तो है, वहां क्या कुछ हो रहा है वो उन्हें नजर नहीं आ रहा है। उल्टा वो ये कह रहे हैं कि लोगों को भ्रमित ना करें। दोस्तों, त्रिपुरा के बाद महाराष्ट्र के अमरावती से बेहद चिंताजनक खबरें सामने आ रही है, बेहद डरावनी तस्वीरें आ रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा में अब तक 60 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिना कुछ हुए पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आप सोचिए कि देश की सरकार किस तरह का स्टेटमेंट देती है, लेकिन महाराष्ट्र में ठीक उल्टा क्या कुछ हो रहा है। शनिवार को शहर में बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि संगठनों के बंद के दौरान भारी हिंसा हुई थी, जिसके बाद यह हिंसा वहां पर इस कदर उग्र हो गई कि पुलिस को वहां पर धारा 144 लगानी पड़ी। दोस्तों, हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां पर कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो अमरावती हिंसा मामले में अब तक 26 FIR दर्ज किए जा चुके हैं। पूरे शहर से 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आरोप लग रहे हैं कि शुक्रवार को 12 नवंबर को रजा एकेडमी ने त्रिपुरा हिंसा के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन निकाला था, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। इस दौरान कथित रूप से बीजेपी नेताओं के घर पर पत्थरबाजी की गई है, जैसा कि कहीं से कहीं तक ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आई है। इसी पत्थरबाजी के विरोध में बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने 13 नवंबर यानी कि ठीक शुक्रवार के बाद शनिवार को बंद का आयोजन किया था। और उस बंद में क्या कुछ हुआ, जिसका नजारा आज तक हमारे सामने है। आज तक कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट सेवाएं बंद है। इस बंद के दौरान शहर में हिंसक भीड़ उठी। रिपोर्ट्स के अनुसार रजा एकेडमी समेत अन्य पुलिस संगठनों के प्रदर्शन के दौरान कोतवाली इलाके में बीजेपी नेता प्रवीण पोटे के घर पर पत्थरबाजी की गई थी। इसमें उनके घर के शीशे टूट गए। इस प्रदर्शन में 25,000 लोग शामिल हुए थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। वही बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी की प्रतिक्रिया में बुलाए गए बंद के दौरान शहर में अल्पसंख्यकों की दुकान को जमकर निशाना बनाया गया। कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिसमें यह तक सुना गया कि नहीं, इस वाले दुकान को नहीं, क्योंकि ये हिंदुओं को दुकान है, इस वाले दुकान को मारो, वो मुसलमानों का दुकान है। तो ये सारी तस्वीरें भी सामने आई है। हिंसा के बाद बीजेपी नेता प्रवीण पोटे के एक वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें वो लोगों से शहर के राजकमल चौक पर जमा होने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान वो समर्थकों को किसी भी तरह की हिंसा नहीं करने की हिदायत देते हुए भी दिख रहे हैं। अमरावती में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोस्तों, बेहद खराब स्थिति है अमरावती में। हालांकि रविवार को शहर में शांति रही, लेकिन एहतियातन भारी संख्या में पुलिस के शहर भर में तैनात कर दिया गया। पूरा पुलिस बल शहर में चप्पे चप्पे पर तैनातगी कर दी गई है। इलाके में 4 दिनों का कर्फ्यू लगा है। इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई है, क्योंकि वहां पर हिंसक भीड़ ने उपद्रव मचाया है। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। महाराष्ट्र के अमरावती शहर के अलावा 4 और कस्बों में, जी हां, मौशी, वरुण, अंचलपुर, अंजनगांव, सुरजी में भी कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। यानी कि और 4-5 इलाकों में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अमरावती के बाद बीजेपी के प्रदर्शन के बाद ही ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया गया है। मुंबई से कई वरिष्ठ अधिकारियों को अमरावती भेज दिया गया है, वहां की हालात को जायजा लेने के लिए, जो हालात की निगरानी कर रहे हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह से हिंसा दोबारा ना भड़के। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए बंद ने शनिवार को हिंसक रूप ले लिया था और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पथराव, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की घटना को रोकने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा था, क्योंकि जिस तरह से जो एक वीडियो तस्वीरें जो सामने आई उसमें एक
जो भगवा झंडा है उसको लहराते हुए लोग हिंसा पर उतारू हुए थे। हिंसक भीड़ का रूप लेकर वो जगह जगह तोड़फोड़, पत्थरबाजी, यहां तक कि पुलिस वालों को भी वो नहीं बख्श रहे थे। पुलिस पर भी, पुलिस की जीपों पर भी लाठियां, डंडे, पत्थर बरसाए जा रहे थे, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में आई और इन लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा और जेल में बंद किया, क्योंकि जो घटना हिंसक हुई है उनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। विपक्ष नेताओं द्वारा, यानी कि शिवसेना द्वारा, उद्धव सरकार के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी वाले जानबूझकर, उनका पहले से ही ऐसा प्लान था कि इन घटनाओं पर, यानी कि त्रिपुरा हिंसा में जो विरोध हुआ है मुसलमान समुदायों की तरफ से, उसके बाद वो इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की हिंसा को अंजाम देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान्ड जो हिंसा था वो इन्होंने किया है, पहले से इनकी सोची समझी साजिश है। तो आप सोचिए कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं कि कैसे उनको वोट दिया जाए, कैसे उनकी पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, कैसे वो देश में काम कर रहे हैं। लेकिन देश में क्या काम किया है ये जनता को अब तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि जनता बार बार यही पूछ रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का विकास क्या है, क्या विकास उनका हुआ है, ये लोग नहीं बता पा रहे। ऐसा सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियोस सामने आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी गुस्सा, आक्रोश नजर आया। लेकिन फिर भी इन सब से हटकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावों पर अपना फोकस कर बैठी है और देश में कुछ भी हो, शहर जले, पत्थरबाजी हो, घर तोड़ दिया जाए, मस्जिद तोड़ दिया जाए, इससे भाजपा सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।